अर्चना और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेता इमरान लतीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश भर में इबादत गाहों, मदरसों, मज़ारों पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार समुदाय विशेष के ऊपर डर का माहौल बना रही है। भाजपा सरकार में एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। भाजपा सरकार सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी नहीं मान रही है। बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में मजार मस्जिद गिराई जा रही है। सिद्धार्थनगर में जो मजार गिराई गई, आम आदमी पार्टी इसे लेकर हाईकोर्ट जाएगी। वहीं डुमरियागंज में फागू शाह बाबा की मजार शहीद की गई। ये सरासर गलत है। न्यायालय से हम अपील करेंगे और मजार का दोबारा निर्माण कराया जाएगा। आप सभी पत्रकार साथियों को जय हिंद, नमस्कार, आदाब। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। दरअसल जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो एक समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समाज के भीतर डर का माहौल व्याप्त करना चाहते हैं, दहशत का माहौल व्याप्त करना चाहते हैं और पूरे समाज का मनोबल तोड़ने का काम करना चाहते हैं, जो किसी भी रूप में संवैधानिक रूप से जायज़ नहीं है, लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कदापि उचित नहीं है। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती का, लोकतंत्र की समृद्धि का पैमाना ये होता है कि उस लोकतंत्र के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज है उसके हालात कैसे हैं, अल्पसंख्यक समाज कितना समृद्ध है, कितना खुश है, इस बात से लोकतंत्र की मजबूती का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, संविधान को ताक पर रखा जा रहा है, नैतिक मूल्यों को ताक पर रखा जा रहा है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है, कहीं पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं, कहीं पर मदरसे गिराए जा रहे हैं, कहीं पर मज़ार तोड़े जा रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को ना तो संविधान में यकीन है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय में यकीन है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ तल्ख शब्दों में बुलडोज़र की जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है उसकी निंदा की है, उससे असहमति जताई है और ये चेताया भी है उत्तर प्रदेश सरकार को कि इस तरह की कार्रवाइयों से बाज आए। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्टिकल 21 का हवाला देकर उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार भी लगाई गई। हद तो ये हो गई कि इलाहाबाद के मामले में जहां एक प्रोफेसर, एक वकील और 3 अन्य लोगों का घर गिराया गया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार के ऊपर मुआवजे की वापसी का भी जुर्माना लगाया गया कि जो जितना मकान बनाने में जो खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी। सरकार कर क्या रही है? अगर सरकार मकान गिरा रही है, सरकार अगर इमारतों को गिरा रही है, कंस्ट्रक्शंस को गिरा रही है, तब भी वो आम जन के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, माननीय अदालत के आदेश के बाद अगर वो हर्जाना भर रही है, तब भी अपनी जेब से नहीं भरती है, बल्कि आम आदमी की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से वो हर्जाना भरा जा रहा है। तो दोनों ही मामलों में, चाहे नाजायज़ तरीके से जो ध्वस्त की कार्रवाई की जाती है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, उसमें भी आम जन की टैक्स की कमाई का पैसा खराब होता है। चाहे वो हर्जाने के रूप में अगर भरपाई सरकार करती है तो अपनी जेब से नहीं करती है, वो भी आम आदमी के जेब पर ही डाका डालने का काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो किसी भी तरह से सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश मानने को तैयार नहीं है, उनके भी आदेश की अवहेलना करने पर आमादा है, बाबा साहब के संविधान को मानने को तैयार नहीं है। हमने कई घटनाएं देखी, श्रावस्ती के अंदर, बलरामपुर के अंदर, फतेहपुर के अंदर, गोंडा के अंदर, कुशीनगर के अंदर लगातार कहीं पर मस्जिद गिराई गई, कहीं पर मदरसा गिराया गया, कहीं पर मज़ार तोड़ी गई। और अभी जो नया मामला सामने आया है, ताज़ा मामला सामने आया है, वो हमारे गृह जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर बदलिया चौराहे पर एक मज़ार स्थित थी, जिसको बिना नोटिस दिए
प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। सीधे सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का मखौल उड़ाया गया, आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया गया, बाबा साहब के संविधान को ताक पे रखा गया, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को फैलाने का काम कर रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, दंगे भड़काने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो उनके नेतागण हैं वो लगातार इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जिससे दंगा भड़के। यहाँ तक बात हो गई कि डुमरियागंज में खून की नदियां बहेंगी, लेकिन अभी तक वहाँ का पुलिस प्रशासन मौन है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर किसी भी तरह की कार्रवाई से बचता हुआ नजर आ रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि जो कुछ डुमरियागंज के अंदर घट रहा है, चाहे वो मजार के शहीद होने की बात हो और चाहे उस मजार के नाम पर नफरत फैलाने की बात हो, इस घटना के नाम पर जश्न मनाने की बात हो। आप बताइए, अगर पशुचर की जमीन थी, प्रशासन ने खाली करा लिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मनाने वाले कौन होते हैं? भड़काऊ नारे लगाने वाले कौन होते हैं? और उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो इससे साफ पता चलता है कि डुमरियागंज के अंदर पुलिस प्रशासन और जो भी प्रशासनिक अमला है वो राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के इशारों पर काम कर रहा है। उनके इशारों पर काम करके वहां पर नफरत फैलाने में राघवेंद्र प्रताप सिंह जी की मदद करने का काम कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी, जो फागू शाह बाबा का मजार शहीद किया गया है, उस पूरे मामले को लेकर मैं अपने कानूनविदों के साथ संपर्क में हूं, लीगल टीम के साथ संपर्क में हूं और आज ही हम लोग हाई कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ, प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ। और ये चीज़ हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि जिन भी अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रकोप और प्रताप की वजह से इस घटना को अंजाम दिया है, उनको दोषी बनाया जाए, उनको अपराधी बनाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा माननीय न्यायालय की तरफ से दिलाई जाए। दूसरी बात, माननीय न्यायालय से हम ये उम्मीद करेंगे कि वो फिर से उस मजार को बनाने की अनुमति प्रदान करेंगे और हम लोग एक भव्य मजार बदलिया डुमरियागंज के अंदर बनाने का काम करेंगे। अभी आप कह रहे हैं न्यायालय का जो है कोई कहना नहीं माना जा रहा, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि न्यायालय से आपको जो है इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल, देश के अंदर हमको बाबा साहब के संविधान से पूरी उम्मीद है, हमको देश की न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है। अभी बहराइच की मजार के विषय में आपने देखा, सैयद सालार मसूद गाजी साहब की जो मजार का मामला था, उसमें किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, किस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिए गए, उनके नेताओं की तरफ से बयान दिए गए। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो स्वागत योग्य था, वो अमन पसंद लोगों को खुश करने वाला फैसला था। और कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल भरोसा है, हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, देश की अदालतों के ऊपर भरोसा है, देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा, हमको इंसाफ मिलेगा। नहीं इंसाफ मिलता तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर हाई कोर्ट से हमको इंसाफ नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कानूनी लड़ाई लड़ने का जितना अधिकार हमको मिला हुआ है, इस मजार के लिए, इस मुद्दे के लिए हम हर उस अधिकार का उपयोग करेंगे। हमने ये प्रण लिया है कि जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से अगर उस मजार को गिराया गया है, तो कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई लड़के हम उस मजार को वापस बनाने का काम करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर दृष्टिकोण।